स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कुछ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक लिया था व्हाट हैपन व्हेन, जिसमें हम लोगों ने कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी। अब इसमें हम कुछ और केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेंजीन से रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी थी। अब हम लोग इसमें फिनॉल से रिलेटेड या कुछ और कंपाउंड से रिलेटेड इसमें केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले फिनॉल में अगर कोई रिएक्शंस देखना है तो हम लोग फिनॉल का एक नाइट्रेशन देख लेते हैं, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। इसमें फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का जो नाइट्रेशन होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट और कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है। तो फिनॉल में हम लोग देख लेते हैं कि फिनॉल को अगर हम लोग नाइट्रेशन पे ले जाते हैं तो फिनॉल में OH, तो इसकी हमें जो रिएक्शंस देखनी है वो अगर हम कंसंट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4 और HNO3 यूज होता है यहाँ पर डाइल्यूट, तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और इससे हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल मिल जाता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और हम लोगों को पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिलता है। पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिल जाता है NO2। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और इसका नाम होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। अब हम लोग अगर इसका नाइट्रेशन जो होता है वो हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में कराते हैं, इसको हीट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है OH और यहाँ पर मिलने वाला है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसी को हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहते हैं। इसी को जो जनरल नेम होता है इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। और ये जैसे जो फिनॉल होता है, फिनॉल जनरली बहुत ही वीक एसिड है, जबकि यहाँ पर 3 ग्रुप्स NO2 लग जाने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है और इसका जो हाइड्रोजन होता है OH ग्रुप का, ये आसानी से रिलीज होकर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हैं NO2 ग्रुप, वो इस OH ग्रुप की एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने फिनॉल का नाइट्रेशन देखा, इसको नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी फिनॉल की। सेकेंड रिएक्शन हम लोगों की जो होगी वो है फिनॉल रिएक्ट विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल react with benzene diazonium क्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H5N2Cl। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स का केमिकल फार्मूला है। अब हम लोग इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। तो रिएक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शंस हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स की अगर हम लोग रिएक्शंस देखेंगे तो यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड N और ये Cl होता है, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शंस हम लोग फिनॉल से कराते हैं। तो फिनॉल का जो फार्मूला होता है वो हम लोग देख लेते हैं
फिनॉल के फार्मूले में यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन पर हाइड्रोजन है तो हम लोग यहाँ पर OH लिख दे रहे हैं। ये फिनॉल है, फिनॉल है। और यहाँ पर इसका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब जब भी हम इनको हीट करते हैं, हीट करने का हम साइन बना दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर रिमूव होके माइनस हम लोग H2O लिख देते हैं और हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है, हम लोग देखें N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर हम लोगों को जो मिलता है वो इस टाइप से फिनॉल ग्रुप जो मिल जाता है OH है, इस टाइप से हमको मिल जाता है। तो इसका जो नाम होता है हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो होता है ये एक डाई का काम करता है, ये डाई के फॉर्म में यूज होता है, येलो कलर की डाई होती है और इसका जो नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इस रिएक्शंस को हम लोग कपलिंग रिएक्शंस कहते हैं। इस रिएक्शंस को हम लोग कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है, कपलिंग रिएक्शंस। इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स को फिनॉल के साथ हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और हमको मिल जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि एक डाई के फॉर्म में यूज होता है, जिसको नोट करेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं फिनॉल की, वो है ब्रोमिनेशन या रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर। रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर में हम लोग देखेंगे ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से जब भी फिनॉल की रिएक्शंस कराते हैं तो इसमें ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है हम लोगों को। तो फिनॉल में देख लें, छोटी रिएक्शन है और कई बार पूछी गई है इसको। तो हम लोग ब्रोमीन वाटर लेते हैं, Br2 वाटर, Br2 वाटर लेंगे तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्योंकि OH जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ से 3HBr निकल जाएंगे और जो 3Br हैं वो ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसमें ब्रोमीन में, फिनॉल में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये OH, यहाँ पर Br, यहाँ पर भी Br हमको मिलेगा और यहाँ पर भी Br मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट PPT मिल जाता है। तो इस टाइप से हम लोग ये रिएक्शंस देख लेते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। अब हम लोग देखते हैं ब्रोमीन ऐसा फिनॉल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जो कि हम लोग देखते हैं थैलिक एनहाइड्राइड से, जिससे हम फिनोप्सिलीन प्राप्त करते हैं या फिनोप्सिलीन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको नोट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं फिनॉल रिएक्ट विथ, फिनॉल की जो रिएक्शंस होगी वो थैलिक एनहाइड्राइड से हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिएक्ट विथ फिनॉल रिएक्ट विथ थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड में थैलिक एनहाइड्राइड का पहले हम लोग फार्मूला देख लें कैसे निकालते हैं। थैलिक एसिड का फार्मूला पता होगा तो हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला निकाल लेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। थैलिक एसिड जो होता है वो बेंजीन का डाई कार्बोक्सी डेरिवेटिव होता है, डाई कार्बोक्सी डेरिवेटिव होता है। जब हम इसमें एनहाइड्राइड बनाते हैं तो इसका मतलब इसका हम वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देने के बाद जो हम लोगों को मिलने वाला प्रोडक्ट है वो इस टाइप से थैलिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला होगा वो इस टाइप से मिलेगा हम लोगों को। ऑक्सीजन, ये थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है कि ये थैलिक एनहाइड्राइड
थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब हम लोग फिनॉल से कराते हैं तो हम लोगों को फिनोप्थिलीन मिलता है, जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है, जिसका हम लोग उपयोग लैब में करते हैं। तो देखते हैं कि हम लोगों को फिनोप्थिलीन है, थैलिक एनहाइड्राइड की जब भी रिएक्शंस कराते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने इस टाइप से लिखा है, इस टाइप से हम लोगों ने थैलिक एनहाइड्राइड लिया है और इसमें हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि काम करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क करता है, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर लेता है। तो अब हम लोग फिनॉल को एक्चुअल में यहाँ पर ना बना के हम लोग फिनॉल ऐसे बना दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि जो हमें प्रोडक्ट मिले वो उनको हम आसानी से ओरिएंट कर पाएँ या उनको हम आसानी से समझ पाएँ। तो हम लोग फिनॉल यहाँ पर बना दे रहे हैं। फिनॉल में OH ग्रुप हम ऊपर न लगा के यहाँ पर लगा दे रहे हैं OH ग्रुप, और यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है हर कार्बन पे, तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ये देखें, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस टाइप से एलिमिनेट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर अब जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग -H2O लिख दे रहे हैं, और हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा वो फिनोप्थिलीन होगा। तो फिनोप्थिलीन में देखें, पहले हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड बनाएंगे, ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन के जो दो बॉन्ड्स हैं इस टाइप से, क्योंकि ये ऑक्सीजन है रिमूव हो चुका है, तो अब हम लोगों को ये जो बॉन्ड मिलेंगे इस टाइप से हम लोग इसमें देख लेंगे कि जो फिनॉल है वो इस टाइप से इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। OH इस टाइप से हम लोगों को मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा ये OH, तो इसका नाम होता है फिनोप्थिलीन। ये जो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट है इसका नाम होता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन हम लोगों को मिल जाता है, जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है। एसिड बेस इंडिकेटर, इसमें हम लोग लिख लेंगे एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने ये फिनॉल की रिएक्शन देखी, अब हम लोग और जो रिएक्शंस है वो भी देखते हैं, इसको नोट करें। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखते हैं बेंजल्डिहाइड की, बेंजल्डिहाइड में हम लोग देखते हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें एडिशन की रिएक्शंस देखते हैं। तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराते हैं, या इसी में हाइड्रोक्सिल एमीन का भी हम एडिशन करा सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, पहला हम लोग देखते हैं बेंजल्डिहाइड, react with हाइड्रोजन साइनाइड HCl, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड में हम लोग देख लेते हैं जो CHO ग्रुप होता है, जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl से तो इसमें एडिशन की रिएक्शंस होती है, या हीट करते हैं तो इसका जो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है वो इस टाइप से, तो यहाँ पर माइनस और प्लस, यहाँ पर जो मिलने वाला है H+ और Cn- आयनाइज होकर, तो यहाँ पर जो माइनस वाला रेडिकल है वो पॉजिटिव में मतलब कार्बन में अटैच होगा, और जो ये वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, बेंजीन होगा, बेंजीन के बाद कार्बन पे ऑक्सीजन से अटैच्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर जुड़ जाएगा Cn। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन साइनोहाइड्रेन। इसका जो नाम होता है
वो बेंजीन साइनोहाइड्रेट। कई बार इनसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो एडिशन की रिएक्शंस हैं ये साइनोहाइड्रेट कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, क्योंकि जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है फिर भी वो साइनोहाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं, तो इसमें बेंजल्डिहाइड बनाता है। अब हम लोग देख लेते हैं बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, तो हाइड्रोक्सिल एमीन में ऑक्सिम बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम बनाएंगे और इनमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। हाइड्रोक्सिल एमीन जो होता है वो अगर हम देखेंगे तो NH के बाद यहाँ पर OH आ जाता है, हाइड्रोक्सिल में OH ग्रुप आ जाएगा, तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा NH2OH। तो देख लेते हैं इसकी रिएक्शंस। हाइड्रोजन साइनाइड की जगह पर हम लोग उपयोग कर लेते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH। NH2OH इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन जो होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब इसमें एडिशन की रिएक्शंस नहीं होती है, जबकि हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, बेंजीन, इस टाइप से बेंजीन बना लिया और यहाँ पर हम कार्बन के साथ ये CHO बेंजल्डिहाइड प्लस हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर NH2 को हम लोग H2NOH लिख सकते हैं, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर जो हमको मिलता है ये बेंजीन ऑक्सिम मिल जाता है, हमको मिलता है यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पर हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा CH और हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर N डबल बॉन्ड ये रहेगा और हम लोगों को मिल जाएगा OH मिल जाएगा। इस टाइप से हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा इस प्रोडक्ट का नाम होगा बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम। इसका जो नाम होगा बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम नाम हो जाता है। इस टाइप से ये जो एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस भी देते हैं और एडिशंस की रिएक्शंस भी देते हैं। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड और इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इस टाइप से हम लोगों की ये कुछ रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद जो केमिकल रिएक्शंस हैं एलिफैटिक और एरोमेटिक, और इसके बाद हम लोग जो केमिकल कन्वर्जन पढ़ेंगे या कंपाउंड्स का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे वो हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।